नमस्कार साथियों, यूपी टीजीटी 2022 इंग्लिश को लेकर आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इंग्लिश के सिलेबस को कैसे कवर करें, पीवाईक्यू कितने इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से करें, कौन सी बुक्स पढ़ें और डेली रूटीन क्या हो सकता है, बताइएगा। तो साथियों, आज की ये वीडियो आप सभी के डिमांड पर मैं यूपी टीजीटी 2022 इंग्लिश का कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन से बाहर निकल करके सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सकें। जी हाँ साथियों, तो आज की वीडियो यूपी टीजीटी 2022 इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं और आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा में करके एक सीट अपनी पक्की कर लें। साथियों, सबसे पहले हम लोग वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि वैकेंसी क्या थी। तो टोटल वैकेंसी 3539 जो कि यूपी टीजीटी 2022 में आई हुई थी, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें कि इंग्लिश में कितनी सीट है, तो इंग्लिश में लगभग 300 प्लस सीटें हैं। कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें हैं साथियों, तो लगभग 300 सीटें यूपी टीजीटी 2022 की वैकेंसी जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है उसमें हैं। साथियों, इंग्लिश सब्जेक्ट में मेल फीमेल दोनों को मिलाकर के ये सीटें हैं, लगभग 300 प्लस। बहुत अधिक सीटें तो नहीं हैं, सीटें लिमिटेड हैं, परंतु अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानिए इन 300 सीटों में से एक सीट आपकी होनी तय है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है वो एमसीक्यू आने वाला है, बहुविकल्पीय होने वाला है। 125 सवाल आएंगे आपके एग्ज़ाम में। हर एक सवाल का जो अंक होगा वो 4 अंक होगा। इस प्रकार से 125 सवालों को हम अगर 4 अंक के हिसाब से देखेंगे तो 500 अंकों का ये सवाल होने वाला है। 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है साथियों कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस वैकेंसी में यही एक अच्छी खासियत है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको अपने केवल और केवल सब्जेक्ट को पढ़ना है। आप अपने सब्जेक्ट को अगर तैयार कर लिए हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या है रूटीन, कौन कौन सी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट, उसे आप पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका ग्रामर। जो ग्रामर का पोर्शन है दोस्तों वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रामर के पोर्शन में आपके सवाल हैं वो हाई स्कोरिंग सवाल हो सकते हैं। जितना आपको आता है वो सवाल आपका सही होता है। तो हम लोग ग्रामर की अगर बात कर लें तो जिसमें हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अलावा टेंसेस हो गए, जितने भी टेंस है तीनों, वॉइस हो गया साथियों, नरेशंस की बात कर ले, नरेशन हो गए हैं, आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो आते हैं सवाल यहाँ पे। प्रीपोजिशन की बात करें, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन की बात करते हैं यहाँ पे ये भी आता है, और इसके साथ ही साथ एरर डिटेक्शन भी आता है, आपको सही और गलत छांटना होता है। साथियों, इसके साथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आता है। तो ये जो ग्रामर के पोर्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इतने ग्रामर के पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। क्योंकि साथियों, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है लेकिन अभी भी आपके पास 90 दिनों का समय है, 90 दिनों में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सारे के सारे ग्रामर के ये दिए गए टॉपिक्स को आप सर्च करके पढ़ सकते हैं अच्छे से, या किसी बुक से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में आपको बुक के बारे में भी बताया गया है। तो इस पार्ट को अगर आप पढ़ लेंगे, ग्रामर को अच्छे से देख लेंगे, तो आपके बहुत ढेर सारे अंक आने की यहाँ पे संभावना बन जाती है, क्योंकि ग्रामर के लगभग 30 से 35 सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब बात करते हैं कि लिटरेचर क्या, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ये देख लेते हैं। साथियों, प्रोज और पोट्री को मिला करके ब्रिटिश लिटरेचर है, इसके साथ ही साथ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, अमेरिकन लिटरेचर आ सकता है, और फिगर ऑफ स्पीच। ये जो लिटरेचर के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके सामने ये सारे हैं। आप सभी लोग ये भी पूछते हैं कौन सी बुक पढ़ें, तो आप ग्रामर के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं
SP बख्शी की बात कर लें, उनकी बुक को आप पढ़ सकते हैं। और रेन एंड मार्टिन की जो बुक है वो आप सेलेक्टिव के रूप में पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एंड राइटिंग के लिए आप कोई बेसिक गाइड भी ले सकते हैं। अगर आप इन बुक्स का प्रयोग करते हुए दिए गए टॉपिक्स को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपका सिलेक्शन कई गुना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि साथियों, ये जो लिटरेचर के पोर्शन हैं इसमें इन सभी के ऑथर कौन हैं, वर्ग क्या है इनका, थीम क्या है, और इनके लाइन से ही सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर हम बात करें कि और क्या टॉपिक आता है, तो आप सभी को पता है वोकैबुलरी आती है, जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया। ये आपके ग्रामर के अलावा वोकैब के पार्ट हो गए हैं। ग्रामर हो गया, लिटरेचर हो गया और वोकैब हो गया। आप इस प्रकार से अगर इस टॉपिक्स को भी क्लियर कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है PYQ। जी हाँ साथियों, अगर आपने PYQ नहीं लगाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लगाया है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत पीछे हैं। क्योंकि 2022 की जो वैकेंसी है इसकी तैयारी बच्चे 4 सालों से कर रहे हैं। और अगर आप अंतिम 90 दिन में भी शुरुआत करने वाले, आपको PYQ जरूर लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप UP TGT इंग्लिश का PYQ नहीं कर रहे हैं तो आप अंधेरे में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आपको पता नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने PYQ लगाया है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि एग्ज़ाम कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न है। क्योंकि PYQ से साथियों क्या होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कई क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपके PYQ से आ जाते हैं। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के रूल सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन को ही बदल दिया जाता है, बाकी नियम जो है ग्रामर का वो सारा का सारा सेम रहता है। तो इसलिए आप PYQ ज़रूर देखें। लिटरेचर से वही आथर बार बार पूछे जाते हैं जो आपके PYQ में पूछा गया है। जो एग्जामिनर पेपर को सेट करता है उसके दिमाग में ये बात होती है कि PYQ ऐसे था, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन दिया जाता था, उसी के हिसाब से वो नए क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो आपको कम से कम 2011 से लेकर के 2022 तक के जितने PYQ हैं वो सारे के सारे इंग्लिश के PYQ को हल कर जाना है, तब आपके सिलेक्शन जो है अधिक होने के चांसेस बढ़ते हैं। पहले तो आप ग्रामर के पोर्शन को, लिटरेचर के पोर्शन को और इसके साथ ही साथ वोकैब के पोर्शन को कंप्लीट कीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, PYQ पे आ जाइए और PYQ को बहुत अच्छे से हल करिए, याद कर डालिए अच्छे से, तब जा कर के आपका यहाँ पे सिलेक्शन बढ़ जाता है। साथियों, बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़नी है आपको कि बहुत ढेर सारी बुक्स ला लिया बस उसी को देख रहे हैं, कुछ नहीं होता। आप कम पढ़िए, सेलेक्टिव पढ़िए, कम किताबें रखिए, रिवीजन अधिक से अधिक कीजिए और PYQ के सवालों को हल करते रहिए। आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका सबसे पहले जब आप ग्रामर को, लिटरेचर को और वोकैब को पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। PYQ को आपने बहुत अच्छे से हल कर लिया तो आपका मोटिवेशन अंदर से बढ़ जाएगा। और वीकली आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि डेली रूटीन क्या हो सकती है। जो हाउस वाइफ हैं, जो वर्किंग पर्सन हैं, जो बहुत समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा टाइम टेबल है, कौन से ऐसे रूटीन है डेली के जो आप अपना करके 4-5 घंटे टाइम दे करके सिलेक्शन पा लें। तो साथियों, अगर आप 4 से 5 घंटे 24 घंटे में से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, नौकरी अगर चाहिए तब। अगर आप 4 से 5 घंटे का टाइम निकाल पा रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे, तो आपको इस नियम का पालन करना पड़ेगा और उसी के अनुसार अध्ययन करना पड़ेगा। आप कम से कम 1.5 घंटे सुबह में ग्रामर को जो है देख लीजिए। 1.5 घंटे डेली, एक दिन की बात नहीं हो रही है। कम से कम आपको 70 से 80 दिनों तक प्रतिदिन 1.5 घंटे आपको ग्रामर का पोर्शन देखना है, टॉपिक वाइज देखना है। 1.5 घंटे आपको लिटरेचर देखनी है डेली, और इसके साथ ही साथ प्रत्येक दिन आपको 1 घंटे रिवीजन करना है जो आपने इनको पढ़ा, और 1 घंटे आपको PYQ लगाना है प्रैक्टिस के साथ। अगर आप इतना करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लगभग 5 से 6 घंटे आपका टाइम इधर जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, तो बहुत अच्छे से आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि
साथियों इंग्लिश सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, टफ बन जाता है जब डायरेक्शन आपको सही नहीं मिलती है। तो आपको डायरेक्शन सही यही है कि आप इस तरीके का प्रयोग करके लगभग 70 से 80-90 दिन इस तरीके का प्रयोग कीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। मेन है डायरेक्शन सही होना, मेहनत और ईमानदारी से करना, तभी आपका यूपी टीजीटी 2022 के इंग्लिश में सिलेक्शन पॉसिबल है। जी हाँ साथियों तो आपके डिमांड पर हमने आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इसके लिए आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें बता दी हैं। कितने विद्यार्थी हैं जो लोग इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तरीका आप अपनाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, सारे पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप रेगुलर PYQ भी लगा लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, जबकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, समय पर्याप्त है आपके पास, सवाल आपको केवल और केवल अपने सब्जेक्ट का ही पढ़ना है। तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, बस ईमानदारी अपने अंदर होनी चाहिए, मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, तभी आप स्टडी करेंगे, तब आपका सिलेक्शन संभव है। तो साथियों आप अगर इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी यूज़फुल लगी। साथियों अगर आपका कोई और फ्रेंड किसी अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, उसके पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। साथियों अगर आप यूपी टीजीटी 2022 की वैकेंसी में इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर हमने हिंदी का डेली रूटीन, होम साइंस का डेली रूटीन और आर्ट कला का डेली रूटीन बना करके दे दिया है। आप सभी लोग उन तमाम सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी उसी के अनुसार कर सकते हैं। और साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं साथियों एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।